Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas School Bhunna. Student plus 2 political science, a new chapter, US hegemony in the world politics. We can study about the US hegemony. In the first lesson we study about the Cold War era. Second lesson we can study about disintegration of Soviet Union, and now the continuous series of the lesson third is related to the US hegemony, because the second world power is disintegrated in 1991 and the hegemony of the US began with their new role. सोवियत संघ रूस के विभाजन के बाद अमेरिका जो है, हेगेमनी का मतलब होता है वर्चस्व. वर्चस्व मीन डोमिनेंस. डोमिनेंस का मतलब जो एक दबदबा होता है उसे कहा गया है यहाँ पर हेगेमनी. यूएस की हेगेमनी पूरे विश्व में है. इस लेसन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे. वी हैव सीन दैट द एंड ऑफ कोल्ड वार लेफ्ट अस यूएस विदाउट एनी सीरियस रिवेल इन द वर्ल्ड. कोल्ड वार ने जब कोल्ड वार समाप्त होता है, हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहां पर यूएस विदाउट एनी सीरियस रिवल, जहां पर अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसका रिवल नहीं है, उसका कोई चुनौती देने वाला उसे देश नहीं है, विरोधी देश नहीं है. दायरा सिंस देन, उस समय के बाद से, किस समय के बाद से? कोल्ड वार के बाद से. हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस और ए यूनिपोलर वर्ल्ड. कोल्ड वार के बाद के समय को हम यूएस डोमिनेंस कह सकते हैं और उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं. एक ध्रुवीय विश्व कह सकते हैं या फिर अमेरिका का वर्चस्व कह सकते हैं. एक ध्रुवीय विश्व क्यों? पहले हमने दो ध्रुवीय विश्व कहा था जब दो ध्रुव थे, सोवियत संघ, रूस और यूएस से. लेकिन सोवियत संघ डिसइंटीग्रेटेड हो गया, तो यूएस इज ओनली डोमिनेंस पावर इन द वर्ल्ड एंड द बिगनिंग ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार. In this chapter, we try to understand the nature of extent of the limit of this dominance. इस चैप्टर में हम अमेरिका के इस नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका डोमिनेंस का नेचर क्या है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसका नेचर क्या है. एंड लिमिट दिस डोमिनेंस, और उसका विस्तार कहाँ तक है, उसकी लिमिट क्या है. वी बिगेन बाय नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वार टू द यूएस लीड इन्वेजन ऑफ इराक. बिगनिंग द नरेटिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो वर्णन है, कहानी, वो राइज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नए विश्व व्यवस्था के बनने से लेकर के गल्फ वार जो हुआ, खाड़ी युद्ध, उसमें अमेरिका ने इन्वेजन किया, जो इराक पर आक्रमण किया, उसमें हम उससे स्टार्ट करेंगे कि अमेरिका का डोमिनेंस कैसे स्टार्ट होता है. वी देन फ्यूज द अंडरस्टैंड टू द नेचर ऑफ द यूएस डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी. हेगेमनी वर्ड के कंसेप्ट के द्वारा हम यूएस के डोमिनेंस की नेचर को समझेंगे. आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ यूएस हेगेमनी, इसके बाद हम अमेरिका के आर्थिक, राजनीतिक और कल्चरल हेगेमनी को समझने की कोशिश करेंगे. वी एक्सेस इंडियाज पॉलिसी ऑप्शन द डीलिंग विद द यूएस. भारत अमेरिका से डील करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपना सकता है, ये भी हम देखेंगे. ऑप्शन ऑफ डीलिंग इन द यूएस. फाइनली वी टर्न टू see if there are challenges to the hegemony and whether it can be overcome. अंत में हम ये देखेंगे कि क्या उस अमेरिका की हेगेमनी पर कोई चैलेंज है, कोई खतरा है, कोई उसको विकल्प दे सकता है, और उससे बचने के क्या तरीके हैं, क्या उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्या ये कभी समाप्त हो जाएगी हेगेमनी अमेरिका की. इन सब बातों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे. Now we start about the dominance nature of the US hegemony from the three example of the world's different country to understand the hegemony of US. US की hegemony को समझने के लिए तीन एग्जाम्पल हमारे सामने होंगे. हम उनसे बात करते हैं जो तीनों विश्व के अलग अलग हिस्सों से लिए गए हैं. आयशा was doing very well in her study at the high school in the outskirts of Baghdad. बगदाद के बाहरी इलाके में आयशा जो है वो 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, वो एक बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हुई है.
वाज प्लानिंग टू स्टडी मेडिकल इन द यूनिवर्सिटी में मेडिकल की वो पढ़ाई करना चाहती है। शी लॉस्ट ए लेग इन 2003 व्हेन ए मिसाइल स्लैम्ड इनटू एन एयर रेड शेल्टर इन विच शी वाज हिडिंग विथ हर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ वो हिडिंग या लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उसी दौरान उनके ठिकाने पर एक मिसाइल आकर के लगती है और उसकी एक लेग जो है वो, टांग जो है वो उसमें चली जाती है। नाउ शी इज़ लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन। दोबारा वो चलना फिरना सीख रही है उस अपने पैर को खोने के बाद भी। शी स्टिल प्लान टू बिकम ए डॉक्टर। अब भी उसकी इच्छा या प्लान जो है वो डॉक्टर बनने का है, बट ओनली आफ्टर द फॉरेन आर्मीज लिव देयर कंट्री। लेकिन ये तभी होगा जब उसके देश से सेनाएं चली जाएगी। तो ये एक कहानी है आयशा की, जो कि इराक के बगदाद में है। जाम्बू इज ए टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु इज़ लाइव इन डरबन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहने वाला जाम्बू आर्टिस्ट है। हिज पेंटिंग आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। उसकी जो पेंटिंग है उसमें उनके परंपरागत ट्रेडिशनल ट्राइब जो जनजातीय इलाका है उसकी छाप होती है। ही वांट टू गो टू आर्ट स्कूल एंड लेटर ओपन हिज ओन स्टूडियो। अपना स्टूडियो खोलना चाहता है। वांट टू गो टू स्कूल के बाद हाउएवर हिज फादर वांट्स हिम टू स्टडी फॉर एन MBA। उसके पिताजी चाहते हैं कि वो MBA करें एंड देन ज्वाइन द फैमिली बिजनेस, और उसके बाद फैमिली के बिजनेस को संभाले। बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल। जाम्बूज फादर फील दैट विद द MBA डिग्री जाम्बू विल बी एबल टू मेक द फैमिली बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल। जाम्बू के पिता चाहते हैं कि वो बिजनेस में MBA करके हाथ आजमाए और वो उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना करके काम करे। तो ये जाम्बू और आयशा की कहानी है। आंद्रेई और उससे जुड़ी हुई हेगेमनी की अन्य बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।